हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट असर्शन एंड रीजन। हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। असर्शन क्या कहता है कि नियंडरथल मैन वाज मोर इंटेलिजेंट देन अदर फॉसिल रिलेटिव्स। रीजन क्या है? इट हैड लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी। तो दोनों स्टेटमेंट्स हम अलग अलग देखते हैं। नियंडरथल मैन क्या है? नियंडरथल मैन वाज द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये ह्यूमन के एंसेस्टर्स थे। ठीक है, अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले क्या आया था? रामापाइथेकस आया था। ठीक है, दैट वाज अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, रामापाइथेकस वाज मोर मैन लाइक। फिर 2 मिलियन ईयर्स अगो में आए थे ऑस्ट्रेलोपाइथेकस। इनकी स्पेशलिटी ये थी कि दे यूज्ड वेपन्स फॉर हंटिंग। ये वेपन्स यूज करते थे। फिर उसके बाद आया था होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस जो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक था। फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड। ठीक है, होमो हैबिलिस के बाद आया होमो इरेक्टस। ठीक है, अगर हम होमो हैबिलिस की बात करें तो होमो हैबिलिस क्या करते थे? दे यूज्ड टूल्स और दे क्रिएटेड टूल्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? टूल मेकर्स कहा जाता है। अब होमो इरेक्टस जो है, होमो इरेक्टस क्या थे कि ये जो है दे एट मीट, बट होमो हैबिलिस डिड नॉट ईट मीट। होमो इरेक्टस के बाद आया था होमो निएंडरथालेंसिस। होमो निएंडरथालेंसिस। और उसके बाद आया था सबसे रीसेंट, दैट इज होमो सैपियंस। ठीक है, तो ये है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। अगर हम बात करें कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में, तो होमो हैबिलिस का जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो ऑलमोस्ट 650 से 800 सीसी था। ठीक है, और जो होमो इरेक्टस है उसका ऑलमोस्ट 900 सीसी था। होमो निएंडरथालेंसिस का 1400 सीसी था। और होमो सैपियंस का 1400 सीसी से कम था। ठीक है, ये कम था, 1400 सीसी से कम था होमो सैपियंस का। तो अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, जो निएंडरथल मैन वाज मोर इंटेलिजेंट देन अदर फॉसिल फ्यूल्स, तो क्या था कि होमो निएंडरथालेंसिस की स्पेशलिटी के बाद बात करें तो ये क्या था कि दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। ठीक है, ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। जो अदर रिलेटिव्स हैं, ये फॉसिल रिलेटिव्स, उन्होंने मतलब कभी बॉडी प्रोटेक्शन नहीं किया। और होमो निएंडरथालेंसिस का क्या था कि दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें होमो निएंडरथालेंसिस के बारे में, तो क्या था कि दे बरीड देयर डेड विथ रिचुअल्स। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि जो इनके डेड्स हैं उनको ये बरी भी करते थे। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स से जो इन्हें काफी इंटेलिजेंट बनाता है बाकी सारे अदर फॉसिल रिलेटिव्स से। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? इट हैड लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी। तो अगर हम कंपेयर करें बाकी सारी की क्रेनियल कैपेसिटी से, तो होमो निएंडरथालेंसिस की सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी है, दैट इज 1400 सीसी। ठीक है, ये क्लियरली शो हो रहा है। तो हमारा जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो एक्सप्लेनेशन है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर निएंडरथालेंसिस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है, जो कि इसे बहुत इंटेलिजेंट बनाता है बाकी सारे फॉसिल रिलेटिव्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि रीजन क्या है कि लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी है, जिसके कारण ये काफी इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट explanation of A. Hope you've understood the concept. All the best. Thank you.